कल भी आपने देखा होगा कि कल पहले दिन भी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और आज इसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी जो इसके ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जब से सीएम योगी ने यह कहा है कि जलालुद्दीन जैसे जो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, महिला विरोधी लोग हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद से प्रशासन की ओर से अपनी कार्रवाई को और ज्यादा धार दी गई, तेज किया गया। जलालुद्दीन के घर पहुंचा है बुलडोजर। बलरामपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद है और बुलडोजर की कार्रवाई यहां की जा रही है। एक बार फिर से जो बाकी बचा हिस्सा है उसको भी तहस नहस करने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। अपनी वो बनाए रहेंगे, आप लोग अपनी वो बनाए रहिए बस। जलालुद्दीन का जो आलीशान मकान था, जो आलीशान कोठी थी, उसको अब जमींदोज किया जा रहा है, उसको ढाया जा रहा है। पीला पंजा बुलडोजर पर मौजूद है और एक एक कर इस अवैध जो कब्जा यहाँ पर किया हुआ था उसको ढाने का काम किया जा रहा है। आप लोग पीछे वाली लाइन छांगुर के गुनाह का पूरा हिसाब हम लोग अपनी वो हो रहा है। आप लोग अपनी वो बनाए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका बच पाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। छांगुर के गुनाह का पूरा हिसाब करना बाकी है और पहली जो कार्रवाई हो रही है वो ये है जो उसने आलीशान कोठी बनाई थी, इस कोठी में जो काले कारनामे उसने किए थे उसको एक एक कर जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, उसको ढाया जा रहा है। हम लोग अपनी कल भी ये कार्रवाई चल रही थी और आज इस कार्रवाई का दूसरा दिन है। बलरामपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेसीबी की जो मशीनें हैं, जो बुलडोजर हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इस आलीशान कोठी को, आलीशान मकान को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है जहां से इसके काले कारनामे लगातार चल रहे थे और अब उसको तहस नहस किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा देंगे। छांगुर बाबा जो भोली बाली हिंदू लड़कियों का हनबान किया करता था और इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और इसमें कुछ लोग हिंदू भी शामिल थे, उनका भी हिसाब होना अभी बाकी है। और जो छांगुर बाबा की जो सहयोगी है वो भी पुलिस की रडार पर है और पुलिस अब उससे भी पूछताछ करेगी और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। सवाल ये है कि एक छोटा सा बाबा वो 100 करोड़ का मालिक आखिर कैसे बन गया। और हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर जानकारी बातचीत के लिए। योगेंद्र, आज इस बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी जो आलीशान कोठी है इस छांगुर बाबा की, उस पर यह कार्रवाई चल रही है। क्या ज्यादा जानकारी, मौके पर किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है? यहाँ पे देखिए पूरी तरह से अधिकारीगण मौजूद है, पुलिस की फोर्स मौजूद है, उसके साथ ही सीएपी की एक बटालियन मौजूद है और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में ये हमारे पीछे बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर लगातार जो है यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है और जो बाबा ने 12 करोड़ रुपए खर्च करके नीतू रोना के नाम पर इस पूरे प्रोमिसेस को बनवाया था, जो मेरे दाएं साइड में आप देख रहे हैं, इसे जो है गिराने का काम कल से किया जा रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि बाबा योगी आदित्यनाथ का जो मंशा है कि अगर कोई इस तरह से अनैतिक काम करता है या कोई गलत काम करता है या कोई इस तरह से जो है समाज को दूषित करने का काम करता है तो उसके ऊपर सही में बहुत बड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कल योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए इन तमाम चीजों को बतलाया था और योगी आदित्यनाथ ने इन प्राथमिक से कहा था कि जो आगे आने वाला समय होगा उसमें हम ऐसी कार्रवाई करके दिखाएंगे जिससे छांगुर बाबा और उसके पूरे गिरोह के जो सदस्य थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी और समाज के लिए उदाहरण बन सकेगा। जी बिल्कुल। क्या जानकारी मिल रही है, कितना समय इसमें और लग सकता है, क्या कितने दिन ये कार्रवाई चल सकती है? क्योंकि कल भी हमने देखा, कल भी बुलडोजर के जरिए इसको ध्वस्त किया गया था, लेकिन आज दूसरे दिन भी ये कार्रवाई चल रही है, तो इसमें कितना समय और लग सकता है? क्या और भी इसमें कुछ दिन लग सकते हैं? क्या जानकारी? देखिए तकरीबन 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के एरिया को बनाया जाना था और उसके निर्माण की लागत तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए है। तो इसे इतना मजबूत बनवाया है नीतू रोहरा और नवीन रोहरा और छांगुर बाबा ने, इसे तोड़ने में बुलडोजर के पसीने छूट रहे हैं। इतनी मजबूती के साथ निर्माण करवाया गया था और इसे
सस्टेनेबल वर्क के लिए करवाया गया था। यहाँ पे बाबा हॉस्पिटल या कॉलेज खोलना चाहता था या उसकी मंशा रही हो मदरसा खोलना चाह रहा हो, तो इस मंशा के तहत इसे बनवाया गया था। और ये जो पूरा प्रोमिस टूट रहा है उसमें टाइम लग रहा है। और प्रशासन का कहना है, जिले के उच्च अधिकारियों का कहना है और अन्य लोगों का कहना है कि इसमें अभी भी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि जब तक जो है इसका मलबा हटाया नहीं जाएगा, जब तक इस पूरे पार्ट को जो कि 0.006 हेक्टेयर का है उसे जब तक खाली नहीं किया जाएगा, तब तक जो है यहाँ पर बुलडोजर गरजता रहेगा। कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। जी बिल्कुल, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन नसीन के 8 खातों से करोड़ों का लेन देन हुआ है, ये भी बात सामने आई है। और दूसरे खाते से और बाकी जो 6 खाते हैं उनसे भी लेन देन की बात सामने आ रही है। और इसको भी अब पुलिस जो है वो खंगालने का काम कर रही है। लेकिन जलालुद्दीन का बचना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इसके जो काले कारनामे हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को धार देना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बाबा का धर्मांतरण लो, बुलडोजर चल रहा बेखौफ। 100 करोड़ की कोठी, चला योगी का बुलडोजर। धर्मांतरण का धंधा, छांगुर बाबा के घर धावा। मैं समय छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के उसी आवास पर खड़ा हूं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और आप ये कार्रवाई देख सकते हैं कि कितने बेहद तरीके से जो है यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर लगातार निर्माणों को गिराते हुए जो है ये जो कॉलेज का प्रेमिसेस है जो 0.0006 हेक्टेयर में बना हुआ था, इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर 4 बुलडोजर गरज रहे हैं। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सीधी नज़र है इस पूरी कार्रवाई पे। वो लगातार इस पर एडीजी और डीजी से संपर्क में हैं और वो लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से धर्मांतरण करने वाले गिरोह के सरगना बाबा छांगुर के जो है इस चीज़ का जो है डिमोलिशन हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इस तरह से जो कार्रवाई चल रही है उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से डिमोलिशन किया जा रहा है। 3 बुलडोजर अभी लगे हुए हैं, भारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, एडिशनल एसपी खड़े हुए हैं और एसपी और डीएम यहाँ पे आ रहे हैं, कई मजिस्ट्रेट खड़े हुए हैं और ये बुलडोजर यहाँ पर जो है लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बताया जाता है कि रात में कल जब यहाँ पर नोटिस चस्पा करने के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट आए हुए थे, तब जो है यहाँ के जो परिवार वाले थे, यहाँ पर जो रहने वाले थे, उन लोगों ने काफ़ी रजट क्रिएट किया था, काफ़ी हो हल्ला मचाया था, जिसके बाद जो है उन्हें नोटिस की तामीला कराई गई। इससे पहले भी 3 नोटिस उन्हें तामील करवाई गई थी, कल उन्हें हार्ड कॉपी एक बार फिर से दी गई थी। और ये जो अभी प्रोमिसेस है ये इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा जो है गिर चुका है और ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें जो है अभी कोई रहता नहीं था या कुछ इस तरह की कोई गतिविधि नहीं चल रही थी, तो अभी ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इसे बनवाया गया था। टाइल्स लगे हुए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग की पूरी व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं और वो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं जिसके ज़रिए जो है आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रकम लगाकर ये करोड़ों रुपए की धन दौलत को बनाया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी खबर के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसकी वानगी एक बार फिर से यूपी के बलरामपुर में देखने को मिली है, जहां बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। धर्मांतरण कराने वाले महापापी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर 3 बुलडोजर चलाकर 100 करोड़ की बेशकीमती कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। इस कोठी में छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था और अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था।
ये बेडरूम है। यहाँ पर नवनीत नीतू रोहरा जो कि अभी बंद है वो रहा करती थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है